नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय मुंडावर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, पूर्व के वीडियो में हम राजा राम मोहन राय, जो कि भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, उनके सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उनके राजनीतिक विचार क्या थे, उनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उनके धार्मिक विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, उनके जो राजनीतिक विचार थे, उन राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण था कि वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक थे, विश्व बंधुत्व के समर्थक थे, मानवतावादी उनका दृष्टिकोण था, प्रेस की आज़ादी के समर्थक थे वे, और सती प्रथा का उन्होंने निवारण करने के लिए कानून भी बनवाया। 1832 का जो प्रथम सुधार कानून था, वो उसको पारित करवाने में भी उनकी महती भूमिका रही। तो इस प्रकार से हमने उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन किया था। आज हम उनके धार्मिक विचारों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, राजा राम मोहन राय सर्वाधिक प्रमुख रूप से धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे। राजनीति के क्षेत्र में जो उनके विचार हैं वो कम है। सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने जो सुधारवादी कार्यक्रम चलाई, ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में उन्होंने, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। आत्मीय सभा जो उन्होंने बुलाई थी 1815 में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी, और इस जिज्ञासा के कारण ही उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का गहरा अध्ययन किया था। वाराणसी में उन्होंने संस्कृत में भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया था। अरबी और फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के आधार पर उन्होंने इस्लाम का भी मूल स्रोतों के आधार पर अध्ययन किया था। ईसाई धर्म भी उनके अध्ययन का विषय बना था, और उन्होंने तिब्बत के लामा बौद्ध संप्रदाय का अध्ययन भी प्रारंभ किया था। उनकी बुद्धि विवेचनात्मक तथा मेधा विशाल थी। विविध धर्मों के वैज्ञानिकों और तुलनात्मक धर्म के प्रकांड पंडित थे। दोस्तों, वे 6 भाषाओं के जानकार थे। मोनियर विलियम्स के अनुसार संभवतः वे दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी गंभीरता, निष्ठा और लगन से दुनिया के धर्मों का कंपैरेटिव स्टडी की और उसमें निहित सत्य को समझा। इतने सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना एक बहुत बड़ी बात थी, और मोनियर विलियम्स का कथन सत्य प्रतीत होता है कि शायद ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतने सारे ग्रंथों की कंपैरेटिव स्टडी की। दोस्तों, अगर हम उनके धार्मिक विचारों को देखें तो प्रमुख बिंदु इस प्रकार से हैं। वे एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते थे और बहुदेववाद का खंडन करते थे। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध किया, परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया, धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया। तो पहली बात है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राम मोहन राय उपनिषदों के आध्यात्मिक एकत्ववाद और कुरान के तौहीद यानी ईश्वर की एकता के सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल तथा उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा मिली थी, लेकिन उन्होंने ईसाइयों के त्रिदेव दर्शन यानी कि परमात्मा, पुत्र तथा होली घोस्ट को कभी अंगीकार नहीं किया। ईश्वरत्व की एकता उनके समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व था। अतः उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया। एकेश्वरवाद के प्रबलतम समर्थन में उन्होंने फारसी भाषा में तुहफ़तुल मुवाहिदीन नामक पुस्तक की रचना की। उनके चिंतन में प्राकृतिक धर्म के तत्व भी देखने को मिलते हैं। उन्हें आत्मा के अमरत्व में भी विश्वास था। दूसरी बात है मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का घनघोर विरोध किया। ये दयानंद सरस्वती जैसे ही विचार इनके थे। उनका विश्वास था कि इसने असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया है। उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि मूर्ति पूजा हिंदू धर्म का कोई मौलिक अंग नहीं है, अपितु इसका चलन बाद में जाकर हुआ है। मूर्ति पूजा के पक्ष में एक सूक्ष्म तर्क यह दिया जाता था कि असली चीज़ श्रद्धा है। मूर्ति की श्रद्धापूर्वक पूजा कीजिए तो ईश्वर प्राप्त होगा। लेकिन राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में भी विवेक संगत मार्ग को अपनाने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि जीवन के साधारण कार्य
व्यवहार में भी जब हम सोच समझकर नाप तोल कर कार्य करते हैं तो परम और चरम महत्व की बात में हम सोच विचार नाप तोल का मार्ग छोड़कर केवल श्रद्धा के आश्रय कैसे बैठे रहें। राम मोहन राय का कहना था कि ज्ञान के भंडार उपनिषद अद्वैतवाद की शिक्षा देते हैं जिसमें मूर्ति पूजा का कोई स्थान नहीं है। राम गोपाल राजा राम मोहन राय के तर्क को अपनाते हुए लिखते हैं कि यदि आप परंपरा को सर्वोपरि मानते हैं तब तो कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर शुद्ध ब्रह्मा की पूजा करना सर्वथा आवश्यक है, क्योंकि शुद्ध ब्रह्म की पूजा ही आपके धर्म यानी हिंदू धर्म की सबसे प्राचीन परंपरा है। उन्होंने बलि प्रथा का भी घोर विरोध करते हुए इसे मानवता विरोधी बताया था और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया था कि एक इंसान की बलि दे दे, उसको मार दे, तो इससे बदतर स्थिति कुछ नहीं हो सकती। ये तो मूर्खता की चरम सीमा है, सबसे बड़ी सीमा है। तीसरी बात है दोस्तों, परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजा राम मोहन राय सामान्य परंपरावादी प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। किसी चीज़ को केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली पीढ़ियां उसे मानती थी। यदि हमने परंपरावादिता का मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक हमसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं कर सकेंगे। इस आधार पर राम मोहन राय परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध करते हैं। वे पश्चिम के भी अंधानुकरण के विरोधी थे। आज के जीवन की परिस्थितियां भूतकाल से अलग हैं। यदि हम अतीत से अपना नाता पूरी तरह तोड़ नहीं सकते तब वर्तमान को सुखद बनाने के लिए हमें अतीत की गलत परंपराओं का तो उल्लंघन करना ही होगा। तत्कालीन हिंदू समाज में समुद्र पार कर पश्चिमी राष्ट्रों में जाना धर्म विरुद्ध समझा जाता था, किंतु राजा राम मोहन राय पहले हिंदू थे। दोस्तों ध्यान दीजिए, राजा राम मोहन राय पहले हिंदू थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की और इस परंपरा को तोड़ा कि समुद्री यात्रा हमारे धर्म के विरुद्ध है। और उन्होंने इस समुद्री यात्रा जो भारत से इंग्लैंड की थी, तो जब वो वहाँ गए तो इंग्लैंड के सम्राट का ने भी उनका सम्मान किया था। जेरेमी बेंथम उनके मित्र बन गए थे। उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय समाज के पक्ष और हितों को भी प्रस्तुत किया। धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन। राजा राम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। किसी धर्म या संप्रदाय विशेष अथवा उनके अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के वे प्रबल विरोधी थे। सहिष्णुता और शालीनता उनके जीवन और स्वभाव का अनिवार्य अंग थी और वे किसी वाद विवाद में अशालीन भाषा के प्रयोग की बात सोच भी नहीं सकते थे। वे तो धार्मिक सामंजस्य के प्रतीक थे, सांप्रदायिक सौहार्द के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय तो विशुद्ध मानवतावाद के उपासक थे। उनकी दृष्टि में मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म रहा। उन्होंने धर्म को आडंबरों से मुक्त करके उसे लौकिक बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने धर्म को मंदिर की चार दीवारी से बाहर निकालकर उसे मानव मात्र की सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया। राम मोहन राय ने दो परस्पर जो विरोधी प्रवृत्तियां थी उनके विरुद्ध भी संघर्ष किया। उनके समय में इस देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता और विविध आडंबर युक्त व्यवहार से ग्रस्त था। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग ईसाइयत के मोहजाल की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने इन दोनों ही स्थितियों का विरोध कर भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य उन्होंने किया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बनने से बचाया, क्योंकि उस समय जो थी अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत में थी और ये लोग ईसाई धर्म को फैलाना चाहते थे। ईसाई धर्म गुरु यहाँ पैर पसार रहे थे, हिंदुओं से धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। ऐसे समय में राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की पैरवी की और इसके जो अच्छे पक्ष थे उनको जनता के सामने रखा और जनता में एक जागरूकता पैदा की, जन जागरण पैदा किया, ताकि हम ईसाई धर्म के प्रभाव से बच सकें। और ईसाई धर्म से बचाने में ही उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा।
हमारे धर्म की कुरीतियों को उन्होंने धीरे धीरे करके दूर किया, समय के साथ उनमें बदलाव किया, फेरबदल किया, और फिर इस जन जागरण की वजह से ही हिंदू धर्म का जो धीरे धीरे करके ईसाई धर्म की तरफ जो रुझान था वो कम होता गया। तो इस दृष्टि से धर्म और समाज की उन्होंने बहुत ही महती सेवा की। इस प्रकार से आज हमने उनके धार्मिक विचारों का अध्ययन किया। आगामी वीडियो में हम राजा राम मोहन राय के अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। उनके प्रमुख जो विचार हैं, पूर्व के वीडियो मैंने बताया कि आपको उनके सामान्य परिचय पढ़ा दिया गया है, उसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं वो फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में, आत्मीय सभा बुलाई 1815 में, पहले हिंदू थे जिन्होंने समुद्री यात्रा की, भारत से इंग्लैंड गए, और जेरेमी बेंथम जो ब्रिटेन के विद्वान थे वो भी उनके अजीज मित्र थे, और उनकी मृत्यु ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हुई थी। तो ये कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगामी वीडियो में हम उनके अन्य विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।